वाला इंसिडेंट हुआ था? मैं सेमिनार करता हूँ, मैं स्टेज का एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ। तो जब स्टेज पे हम लोग जाते हैं ना, कभी कभी बहुत सारी मजाक करते हैं, तो एक एक्ट था वो। थूक जिहाद जो रोटी बनाते हुए आपने कई सारे रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, होटलों में देखा होगा, लोग थूक देते हैं रोटी में और उसके बाद वो साइड रख देते हैं और वही परोसी जाती है। इस रॉन्ग। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस कंट्री का हर इंसान मुझसे बाल कटाए, मेरी ब्रांड में बाल कटाए। सो दुनिया की नाइकी लेगेसी जावेद हबीब के पास है। उसमें लॉर्ड माउंटबेटन हैं, उसमें हमारे नेहरू जी हैं, उसमें हमारे सारे पीएम हैं, उसमें हमारे सारे प्रेसिडेंट हैं, उसमें सारे हमारे मिनिस्टर हैं। सबके बाल किसने काटे? मेरे दादा ने काटे। हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। अंधविश्वास, अच्छा। ये जो हमारा अंधविश्वास है ना, हाँ। हमारे बालों को तोड़ता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ। सबसे ज़्यादा तेल भारत में बिकता है, सबसे ज़्यादा बाल भारत में टूटते हैं। तेल लगाओ, लेकिन मेरे तरीके से। कई लोग आजकल तेल में थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे करी पत्ता डाल दिया, उसमें मेथी दाना डाल इतना दिया। टाइम है क्या? इतना मतलब टाइम है क्या? आपको लगता है उससे असर इतना होता है? टाइम है क्या? बहुत लोगों को वाइट बियर्ड की भी दिक्कत है। बाल तो काले हैं लेकिन वो बोलते हैं पहले हमारी बियर्ड वाइट हो जाती तो है। बियर्ड रखी आप क्यों है? जब आए हैं, बियर्ड रखी क्यों है? बोलिए। बताइए क्या मैं बालों का देख- रोमांस करता हूँ। हाउ? जब सुबह उठ के देखता हूँ ना शीशे में, मैं इतना हैंडसम नजर आ रहा हूँ, दैट्स अ रोमांस। और जब रोमांस नजर आ रहा है, बिजनेस अच्छा हो रहा है। आपको अपने बाल कितने प्यारे हैं? बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे। देखिए, बाल के बिना तो खूबसूरती हो ही नहीं सकती, फिर चाहे वो कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, बिना बाल के तो कोई खूबसूरत नहीं लग सकता। इस बात से हर कोई राजी है। आपको घने काले बाल भी चाहिए, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि बहुत सारी परेशानियां बालों से जुड़ी हुई हम सब लोगों को होती रहती हैं। देखिए, आप पार्लर भी जाते होंगे अपने बालों को ग्रूम करने के लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए, लेकिन अगर आपको अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है तो एक नाम ऐसा है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते और कई सारे दर्शक उनको जानते भी होंगे। कोई इंट्रोडक्शन का उनको ज़रूरत भी नहीं है। वो आज हमारे साथ इस कड़क पॉडकास्ट में शामिल भी हैं। डॉक्टर जावेद हबीब जी, दी जावेद हबीब मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए, नाई एक टर्म आया, फिर बार्बर आया और सीधे उसका पर्याय बन गए द जावेद हबीब। तो सबसे पहले तो जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यहाँ पर आए, थैंक यू। और ये शराब देता हूँ, आपके बाल कभी टूटेंगे नहीं। थैंक यू। मुझसे बात करने के बाद में आपके बालों का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, बाल बाका नहीं कर Okay, पाएगा। और कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा आपका कोई। आशीर्वाद है, मेरे बालों को ऐसे ही बना रहे हैं। मैं चाहूंगी और लोग भी आपसे जानना चाहेंगे बहुत सारे राज। हम आज भी देखते हैं सड़क किनारे बहुत सारे नाई ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन तस्वीर बगल में हमेशा आपकी लगी रहती है। हर कोई द जावेद हबीब बनना चाहता है। शुरुआत कैसे हुई आपकी इस जर्नी की? बाल को लेकर तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले द जावेद हबीब को हम जानना चाहेंगे। मेरे दादा बाल काटते थे, मेरे फादर बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। मतलब सोचो कि हमारे पास 100 साल की लेगेसी है, और दुनिया के अंदर इस प्रोफेशन की लेगेसी 100 साल की कहीं हुई नहीं आज तक। ना लंदन में हुई है, ना पेरिस में हुई है, पता कहाँ हुई है? अपने भारत में हुई है। और शायद मेरा जो लड़का है वो इसका 4th जनरेशन बनने वाला। सो दुनिया की नाइकी लेगेसी जावेद हबीब के पास है। तो इस शुरुआत कैसे की? इस वेंचर की कैसे आपने शुरुआत की? कैसे आपको आइडिया आया? क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि नाई की जॉब इतनी बड़ी प्रोफेशन किसी मैं बाल काटना चाहता नहीं था कभी, सच्ची बात तो ये है। अच्छा। क्योंकि मेरे दादा काम करते थे राष्ट्रपति भवन के अंदर। हाँ। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, और उसके बाद में मैंने अपने दादा को देखा है हाँ। जाते हुए, नेहरू साहब के बाल काटते हुए मैंने देखा है। जब वो जाते थे, उनकी एक यूनिफॉर्म थी। अच्छा, उन्होंने नेहरू जी के बाल काटे? वो वहाँ काम करते थे ना। Okay, तो okay. राष्ट्रपति भवन के वो बार्बर थे, नाई थे। Oh. तो मतलब ही हैज जॉइन गवर्नर्स हाउस इन 37, फ्रॉम 37 टिल 72। Okay. तो आप सोचो कि वो जो 40 साल का जो टाइम है, वो मेरे दादा वहाँ थे। तो वहाँ जो भी आया है, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन हैं, हाँ। उसमें हमारे नेहरू जी हैं, उसमें हमारे सारे पीएम हैं, हाँ। उसमें हमारे सारे प्रेसिडेंट हैं, उसमें सारे हमारे मिनिस्टर हैं। सबके बाल किसने काटे? मेरे दादा ने काटे। तो ये वहाँ से शुरुआत होती है। बट मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं शायद इस प्रोफेशन को लेने वाला हूँ, बिकॉज ये नाई का जो वर्ड है ना, हाँ। वो दिमाग में जाता था। वो नाई का काम करता, नाई का काम करता, नाई का काम करता है। और जब इसी को तो प्रेस्टिजियस बना दिया, एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बना दिया आपने इसी चीज को। अब मैंने ना काम किया है। हो सकता है भगवान अल्लाह ताला ने मुझे बोला कि जाओ अपने काम करके आओ, तो शायद उन्होंने मुझे कैंची दे दी। वो कैंची लेके मैं नीचे आता हूँ और अपनी कौम के लिए काम करता हूँ। वो कौम पता क्या है? जिसके हाथ में कैंची है, जिसके हाथ में भी कैंची है, वो मेरी सोसाइटी है, मेरी फैमिली है और मेरी कौम है। आई वॉन्ट देम टू कम अप। हम लोग क्या दलित की बात कर रहे हैं? नाई भी तो 7% पॉपुलेशन इस कंट्री की है ना। 7% कोई छोटा नंबर नहीं है। जब आप बात करते हैं 150 करोड़, उसमें 7% नंबर बहुत बड़ा नंबर। इतने तो डॉक्टर नहीं है, इतने तो एंकर नहीं है जितने नाई हैं। अच्छा, कैंची का जो सिंबल था वो कहाँ से आया आपको?
कैंची का सिंबल कैसे सोचा आपने कि कैंची मेरा सिंबल होना चाहिए? नहीं, मैंने कोई सिंबल आपकी बनाया बातों नहीं। में भी मैंने बहुत देखा, आप कैंची का जिक्र बार बार करते हैं, आप बोलते भी मेरी ज़बान कैंची जैसी है और कैंची मेरा सिंबल भी है। देखिए, जब आप कैंची की बात करते हैं, आप उसके साथ उसको ब्रीथ करते हैं, आप उसके साथ सोते हैं, आप उसको ड्रीम करते हैं, तो हर चीज़ में कैंची नज़र आती है। हाँ। मतलब ये कैंची जो है आपके बाल को भी ग्रूम करती है, आपके कपड़ों को भी ग्रूम करती है, आपके जूतों को भी ग्रूम करती है। हाँ। अगर आप सोचो कैंची नहीं होगी, उसके बिना फिटिंग ही नहीं है। कुछ भी नहीं लाइफ में है, कुछ तो हाँ। आप सोचो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मेरी कैंची है। हाँ। जावेद जी, अब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं यंगस्टर्स के खास तौर पर, और आप मिलते भी होंगे, आपके पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते भी होंगे। हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत है, चाहे अंधविश्वास, अंधविश्वास, अच्छा। ये जो हमारा अंधविश्वास है ना, हाँ। हमारे बालों को तोड़ता है। पता नहीं किसने शुरू कर दिया, रात को तेल लगाओ। रात तो सोने के लिए है, हमारी बॉडी ब्रीथ कर रही है। हाँ। जब आपने तेल लगा दिया, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, तो बाल तो टूटेंगे, बाल तो ग्रे होंगे। अच्छा, मतलब तेल नहीं लगाना चाहिए बाल में? तेल लगाने की जरूरत क्या है? हमारी जो बॉडी है ना, लेकिन पहले की जो दादी नानी की जो कहानियां होती जावेद थी- हबीब नहीं था, साइंस नहीं थी। बिकॉज बाल काटना साइंस है, बाल उगना साइंस है। उस टाइम टाइम था, लोगों के बाद यार चलो तेल लगा लो यार। हाँ। लेकिन जिसने रात को तेल लगाया, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ। सबसे ज़्यादा तेल भारत में बिकता है, सबसे ज़्यादा बाल भारत में टूटते हैं। उसका आंसर क्या है? तेल। मतलब कोई भी तेल अच्छा नहीं है। तेल की जरूरत नहीं है हम लोग को, हमारी बॉडी में तेल है ना। देखो पसीना आ रहा है, ये क्या है? पसीना कोई है, ये तो तेल ही है ना। तो But अगर पहले बोलते थे ना आपके बालों को मॉइस्चर मिल जाता है अगर आप तेल लगाते हैं बालों में, तो कैसे आप कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे उसको? मैं चाहूंगी कि क्यों नहीं लगाएं, तेल लगाने से होगा क्या बाल? तेल लगाओ, हाँ। लेकिन मेरे तरीके से। और वो तरीका क्या है? कभी रात को नहीं। वो तरीका क्या है? कभी धोने के बाद नहीं। वो तरीका क्या है? धोने से पहले। और वो तरीका क्या है? गीले बालों पे, क्योंकि तेल कभी सूखे बालों पे काम नहीं करता है। ये बात किसी ने बोली नहीं है। हाँ, कभी जब तक जब आप मुंह धोते हो, हाँ, साबुन लगाते हो क्या? डायरेक्टली पहले पानी डालते पहले पानी हो, डालते हैं, हाँ। ठीक है, फिर साबुन लगाते हो। हाँ। जब आप नहाते हो, हाँ। क्या पहले साबुन लगाते हो क्या? नहीं। नहीं, पहले पानी डालते हैं। हाँ। ठीक है, सेम चीज़ है। सेम चीज़ हमारी ऑयल के बारे में है कि पहले बाल गीले करो, हाँ। और फिर जो तेल लगाना लगा लो। हाँ। और नॉर्थ इंडिया में अगर सरसों है, तो भगवान ने कुछ सोच समझ के यहाँ सरसों दी है, हाँ। तो उसी को यूज़ करो ना। तो अगर किचन में सरसों है, तो बाथरूम में भी हमारे बाथरूम में सरसों होनी चाहिए। आई थिंक ये जो साइंस है ना, ये जो भगवान की सोच है, हमें इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, मतलब सिर्फ सरसों का तेल ही अच्छा है, या फिर कई लोग जो कोकोनट, कैस्टर ऑयल, इसके नाम पे कितने सारे जो तेल जहाँ आजकल आ उग रहे रहा हैं। है, ओह, जो जहाँ उग रहा है, जैसे साउथ में कोकोनट ऑयल वहाँ हमें वो यूज़ करना चाहिए। वहाँ सरसों नहीं चलेगा, जी, बिल्कुल नहीं क्योंकि चलेगा। आपके बाल उस सीजन के हिसाब से डेवलप्ड हैं। यस, ओके। ये साइंस है ना, ये नेचर है। तो भगवान ने कुछ सोच समझ के दिया है ना, हाँ। हम उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? अगर साउथ के अंदर डोसा खाते हैं, हाँ। तो कोई रीजन है, वहाँ चावल खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पानी की वजह से चावल बहुत है। हाँ। यहाँ गेहूँ है। हाँ। ये साइंस को समझते हैं, ये साइंस समझ जाएंगे ना, किसी का बाल नहीं टूटेगा। अच्छा, तो कई लोग आजकल तेल में थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे करी पत्ता डाल दिया, उसमें मेथी दाना डाल इतना दिया। टाइम है क्या? इतना मतलब टाइम है क्या? आपको लगता है उससे असर इतना होता है? टाइम है क्या? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं। बस सिंपल प्योर सरसों का तेल। अब मुझे बोलोगे सरसों का तेल प्योर नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, 50% तो तेल होगा। हमें उसके अंदर मॉइस्चराइजर चाहिए बस। ये जो आजकल कंडीशनर चल रहे हैं, उसका बेस क्या होता है? कंडीशनर, उसका बेस ऑयली है ना। Oily है, हाँ। जो स्पा चल रहे हैं, उसका बेस क्या ऑयली है ना, तो सीधा तेल ही लगा लो ना। लोग बोलते हैं उसमें स्मेल आती है, और बाल तो बचेंगे, वो निकलता नहीं है, और बाल तो बचेंगे, बाल गिरे नहीं होंगे। फिर अब आप बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर के पास जाते हैं, और वहाँ क्या होता है? सेम ही चीज़ है, बाल टूट रहा है, टूटता था और टूटता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती, ये तेल लगाना कहाँ है? जड़ों पे, पहले तो जड़ों पे लगाते थे, बाद में हेयर स्ट्रैंड्स पे आप लगाना शुरू कर दिया आपके लोगों ने। बाल टूट रहे हैं, तो आपको बालों पे लगाना है। आप समझो, आपके बाल टूट रहे हैं, आपके बाल ग्रे हो रहे हैं। यानी कि रूट्स पे नहीं लगाना है। बिल्कुल नहीं है ना, रूट्स पे देखो ना, पसीना निकल रहा है, तेल ही तो है। ओके। हम क्यों ये समझ क्यों ही नहीं पा रहे हम लोग? ये जो हमारी जो बॉडी है ना, ये ग्लोब है। हाँ। दुनिया के जितने मिनरल है ना, सब मेरी बॉडी में। दुनिया के जितने केमिकल, सब मेरी बॉडी में। दुनिया के जितने ऑयल, सब मेरी बॉडी में। सो डू आई नीड दिस? आई डोंट नीड दिस। यू नो व्हाट आई नीड? स्वच्छ हेयर। और वो कब? रोज। अगर रोज बालों को धोगे ना, हाँ। जब तक हम लोग जिंदा है ना, बाल नहीं टूटेगा। अच्छा, रोज धुलने पे? क्यों? कई जैसे फीमेल्स हैं, वो कहती आपने- हैं लंबे बाल हैं तो 2-2 3-3 दिन के गैप में वो धुल नहीं, लेती बाल हैं। रोज वॉश करो, ओह, चाहे कुछ भी हो जाए। दांत रोज वॉश करते हैं, मुंह हाँ, रोज वॉश करते हैं, हाँ, बॉडी दांत रोज भी वॉश रोज करते है, हैं। हाँ। तो ये हमारे जो बाल, इन बेचारों ने ऐसा क्या कर दिया? ये भी बॉडी का पार्ट है, हाँ। और ये क्राउन है। हाँ। जब सुबह उठते हैं ना, हाँ।
क्या करते हो, शीशे में जाते हो हाँ। और क्या करते हो, रोमांस करते हो। हाँ। और अगर अच्छा दिख रहे हो, दिन अच्छा है, इसका मतलब क्या, दिन की शुरुआत क्या है, ब्रश नहीं है, बालों का रोमांस। अच्छा, जैसे मेरे जो बाल हैं, अब आप जानते ही हैं इस प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, रोज़ कुछ ना कुछ काम हमारे बालों में होता है। अब इतनी सारी हीट ऑलरेडी लग रही है, अगले दिन हम आएंगे फिर से वही हीट हमारे बालों में लगेगी, और अगर हम वॉश करके आए तो वो ज़्यादा लगेगी। मेरे तरीके से बालों को वॉश करो। अच्छा, आपका तरीका क्या है? मेरा तरीका बहुत सिंपल है, इसके 4 पॉइंट होते हैं। ओके, हाँ। पहले बाल गीला करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाल गीला करेंगे। हाँ। फिर तेल लगाओ। हाँ। और कौन सा तेल, सरसों जो का। तेल अवेलेबल है, आपके यहाँ पे, जो हाँ। अवेलेबल है। हाँ, ओके। और तेल कैसे लगाना है, चंपी नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, चंपी करते हैं, करते हैं, चंपी करते हाँ। हैं। तो चंपी बिल्कुल नहीं। फिर पता है क्या करो, अगर लंबे बाल हैं कंघा कर लो, ओ, ताकि मेरा जो तेल होगा स्प्रेड हो जाएगा। हाँ। उसके बाद पता है क्या करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ो, उसके बाद में इसको धो दो। हाँ। अब धोएंगे कैसे, साबुन, धोएंगे कैसे, शैम्पू, धोएंगे कैसे, रीठा, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, आपके पास है या जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, उससे धो लो। अच्छा, और अगर ऐसा ऐसे धोगे, ऐसा भी कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर शैम्पू ही आपको लगाना है? आपकी दादी ने कभी शैम्पू यूज़ किया, कभी नहीं किया। उनके बाल ज़्यादा थे, हाँ। तो आंसर दे दिया आज ना, भी वो काले हैं। आंसर दे दिया। हाँ, सही बोला बिल्कुल आपने। तो मतलब जितना प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ना, इतना उतना आप सत्यानाश, अपने, हाँ, इतना बालों को सत्यानाश। जावेद जी, कई लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे कोई शैम्पू, कई अभी मुझसे किसी ने पूछा कि जावेद जी से सवाल ज़रूर कीजिएगा, मैं 10 साल से एक ही शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को शैम्पू बदलना है नहीं बदलना है? या कई लोग बोलते हैं कि हर 3-3 महीने में बदलो, हर 5 महीने में बदलो, या फिर कुछ बोलते हैं नहीं बदलो, करना क्या है? जिस शैम्पू की आदत पड़ जाए ना, हाँ, हाँ। आप उसी को यूज़ कीजिए। जिस साबुन की आदत पड़ जाए, आप उसी को मतलब यूज़ साबुन से भी कीजिए। आप अपने बाल धुल सकते क्यों नहीं धो सकते, पहले तो साबुन ही था, हैं। हाँ, हाँ। पहले तो साबुन ही था, और कोई option शैम्पू तो था होता क्या? नहीं। हाँ। मतलब ये 40 साल में शैम्पू बना, हाँ। या 50 साल में शैम्पू बना, क्या आप सोचते हैं उससे पहले लोग के बाल नहीं थे क्या? क्या शैम्पू से सिर्फ बाल वापस आए क्या? हाँ। बल्कि शैम्पू से तो बाल ज़्यादा गए हैं, साबुन से बाल स्टे किया है। क्योंकि शैम्पूज में केमिकल्स अलग अलग तरीके केमिकल तो हर चीज़ में है, ये पानी अच्छा। पीते हैं उसमें भी केमिकल है। आपसे भी सवाल है, आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं? मैं शैम्पू कौन सा लगाता हूँ मुझे खुद नहीं पता, जो मिल जाए उसको यूज़ कर लो। साबुन मिल गया साबुन यूज़ करो, शैम्पू मिल गया शैम्पू यूज़ करो, रीठा मिल गया रीठा यूज़ करो। हाँ, सफाई रोज़ करो। हमारे पीएम ने बोला ना, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत और स्वच्छ हेयर, बाल। स्वच्छ हेयर। अगर स्वच्छ हेयर रहेंगे ना, भगवान ने जैसा भेजा है ना, हाँ। बालों के साथ ऐसा वापस जाएंगे, बालों के साथ। आपके बाल लेकिन सच में बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे देख के आपके बालों को। अच्छा, मेरे अपने बाल हैं, हाँ मैंने इसको लगवाया नहीं, मेरे अपने बाल हैं। हाँ, कई मेरी लोग अपनी patches स्किन use है, करते हैं, मेरी अपनी लेकिन बड़े स्किन, खूबसूरत बाल हैं। मेरी अपनी नहीं, स्किन है। smart तो खैर लोग खिंचवा आप- लेते ना यूं, स्किन इसको खिंचवाते लेकर हैं। भी बहुत सारे सवाल हैं लोगों ने किए आपसे, पूछो, इतने पूछो। यंग कैसे दिखते हैं, मैं पूछूंगी वो सारे गुडी गुडी क्वेश्चंस, बहुत सारे हैं मेरे पास। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी, अब जैसे बहुत सारे, किसी सेलिब्रिटी का आपने किया है कभी? मेरी चेयर पे जो बैठ जाए ना, हाँ, जो उसका हेयर कट हो जाए, हाँ। वो ही शुड फील आई एम द बेस्ट ऑन दिस अर्थ, आई एम द बेस्ट ऑन दिस अर्थ। आई थिंक वो जो है ना, एक जो फील आता है, ही इज अ सेलेब फॉर मी। आई मीन सेलेब का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी खान के बाल काटने हैं। हाँ। दुनिया के अंदर, सॉरी इंडिया की बात करते हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन, बॉलीवुड में कितने लोग होंगे? 1 लाख, 10 लाख। बाकी जो लोग हैं वो तो आम हैं, वो तो आम पब्लिक है ना। हाँ। आई थिंक आई एम मोर कंसर्न फॉर दोज पीपल, बिकॉज बेचारों को कौन बताएगा कि क्या करना चाहिए। ये जितने हैं ना, खान हो गए, जो भी हो गया, इनके पास तो पूरी टीम बैठी हुई है, और टीम के बाद में भी तब भी इनके बाल नहीं बच रहे। ये तो बहुत बड़ा सच है। इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, अब क्योंकि हेयर फॉल की हमने यहाँ पर बात कर ली, अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा, बियर्ड को लेकर भी सवाल पूछा, फैशन हालांकि है आपकी आजकल। है नहीं, फैशन है लेकिन मैं फिर आजकल। भी ये सवाल आपसे करूँगी। बियर्ड को लेकर कईयों ने मुझसे ये कहा कि पहले तो आप बाल का बताइए, ये वाइट बाल कहाँ से आ रहे हैं? एक तो चलिए हम गलती कर रहे हैं कि हम वो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे जो आपने बताया अभी, हम लोगों को शायद नहीं पता वो सब चीज़ें, लेकिन आपने अभी बताई तो क्लियर हुई। इसके अलावा और क्या रीजंस है? हमारी डाइट में ऐसा कुछ है? ये सफ़ेद बाल यंग लोगों के, अभी एक 18 साल का लड़का, उसके पूरे बाल वाइट है और वो कलर करता है। उसको बोलना मुझे कलर करता है, हाँ। और जिस दिन कलर शुरू हो गया, बाल खत्म। वो बोलता है कि बिना कलर के उसके बाल काम नहीं करते, बेचारे के बाल ही नहीं बचेंगे। एंड ही इज अ हेयर स्टाइलिस्ट। जिस बेचारे के बाल, जिस स्टाइलिश के बाल ही नहीं है, वो किसको क्या बताएगा? हाँ। मतलब अब वो खुद के तो बाल बचा नहीं पाया। मतलब वो जब इस प्रोफेशन में आया उससे पहले ही उस बेचारे के बाल वाइट हो चुके थे, इसीलिए उसने ये पूछा कि क्या कारण है, क्या बहुत सारे युवाओं को ये दिक्कत हो रही आई है? थिंक मुझे white लगता बालों है मेन कारण पता क्या है, हमारे बाल साफ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। है। वही जो आपने कहा, रोज धुलना आप उसको धुलना चाहिए, लेकिन Hygiene मेरे maintain तरीके से धुलना चाहिए। हाँ। और जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे,
स्कैल्प को टच ना करें। जैसे आजकल बहुत चल रहा है, स्प्रे चल रहा है, हाँ। आजकल मूस चल रहा है, हाँ। आजकल जेल चल रहा है। हम पता क्या करते हैं, उसको तेल की तरह यूज करते हैं। हाँ। तो जो भी चीज हमारी स्कैल्प को जाके टच करेगी, उसको ब्लॉक करेगी, वो बाल ग्रे करेगा। हाँ। एज में क्या होता है, जैसे आपने बताया 18 साल का, उसके बाल पहले ग्रे होंगे हाँ। और फिर टूटेंगे। हाँ। क्योंकि शुरुआत कैसी होती है, डैंड्रफ। Dandruff। डैंड्रफ आएगी, Dandruff बाल is ग्रे also होगा, a very big reason। फिर ग्रे होगा, फिर टूटेगा, फिर गंजापन आएगा। तो ये स्टेज समझना जरूरी है। मेरा आंसर बहुत सिंपल है, कोई शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ। सफाई इंपॉर्टेंट है। बालों की कैन चाहे यू वो कैसे भी स्टे आप कैन यू स्टे विदाउट ब्रशिंग योर टीथ? नेवर नेवर, वो भी हम तो दिन में दो हाउ बार करते डेयर हैं कैन सब। वी डू दिस कि बालों को वॉश नहीं कर रहे हम लोग? किसने बोल दिया हफ्ते में 2 बार वॉश करना चाहिए? ये तो सच में किसने बोला, लेकिन हाउ कई डेयर, सारे आई मीन लोग हाउ इस डेयर step दैट को पर्सन से दिस। आई मीन आई एम सो अनॉयड, बेचारों उनकी वजह से हाँ, लोग के बहुत बाल लोगों के टूट रहे बाल हैं। खराब। बेचारे कितने परेशान हैं और कितना पैसा लगा रहे हैं बालों को वापस लाने के लिए, और एक बार बाल टूट गया, किसी का कभी बाल वापस नहीं आया। बहुत लोगों को वाइट बियर्ड की भी दिक्कत है। बाल तो काले हैं, लेकिन वो बोलते हैं पहले हमारी बियर्ड वाइट हो तो जाती है। बियर्ड रखी आप क्यों जब आए है? हैं, बियर्ड रखी क्यों है? अब जिन बेचारों को जब शौक है उनको कुछ बता दीजिए आप। जिस ऐसा। दिन मूंछों में सफेद बाल आ जाए, हाँ। निकाल दो। जिस दिन दाढ़ी में सफेद बाल आ जाए, निकाल दो। क्योंकि क्या आप कभी पैदा हुए थे क्या दाढ़ी के साथ? हाँ। अब 18 साल या 16 साल बिना दाढ़ी के रहे हो ना, तो दोबारा रह लो यार, क्यों ग्रे बाल दिखा रहे हो? और जो ग्रे बाल होता है ना, वो कभी ब्लैक बालों के साथ मर्ज ही नहीं होता, यूं निकलता रहता है, सेपरेट नजर आता है, हाँ। वो सेपरेट नजर आता है। इसके अलावा पैची बियर्ड भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। पैची बियर्ड को लेकर भी मैं पूछूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको लेकर भी पूछा। अगर पैची बियर्ड है ना, हाँ। बियर्ड को बहुत कम रखो, ओके, बहुत कम रखो, मतलब बहुत कम सरफेस एरिया वो कवर बहुत करे। सरफेस। देखिए हम लोग ना हैं तो देसी, हाँ। हमारी स्किन डार्क, हाँ। हमारे बाल काले, हाँ। हमारी दाढ़ी के बाल भी काले। आप क्या करते हो, दाढ़ी रख लेते हो, आप सोचो ये सारा काला हो गया, ये सारा काला हो गया, तो फेस के अंदर चार्म का नजर आ रहा है। आई एम नॉट एंटी बियर्ड, हाँ। ओके। बट इट शुड बी वेल ग्रूम्ड। और हमारी जो बियर्ड है ना, वो डिपेंड करती है हमारी स्किन टोन के ऊपर। अच्छा, स्किन टोन बहुत जो जरूरी है। हेयर है दोनों सेम है, दोनों मतलब same, क्वालिटी सेम दोनों होती सेम, है? दोनों सेम होता है। इनफैक्ट ये ज्यादा डार्क होता है, हाँ। और ये हमेशा थिक होता है, ये थोड़ा कर्ली भी होता है। ओके। ये मैंने difference देखा है। आजकल जो यंग जो जनरेशन आ रही है आदमियों की, वो बड़ा ध्यान देती है बियर्ड्स को लेकर। अलग अलग तरीके के शेविंग क्रीम्स और ग्रूमिंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं, उससे वो ग्रूम करते हैं। तो आर दे सेफ? देखिए कुछ भी क्योंकि चीज, है तो बाल। कुछ भी चीज सेफ नहीं है अगर आप उसको आपको यूज करना नहीं आता। आप उसको सर सीख लीजिए उसका यूज क्या है। अगर यूज करना आ गया, इज सेफ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सेफ नहीं है। आजकल का ज़माना बालों में हीट देने का है। हाँ। हम लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं, वो भी हीट ही है। हम लोग ड्राई यूज़ कर रहे हैं, वो भी हीट ही है। हम लोग टर्निंग रॉड यूज़ कर रहे हैं, वो भी हीट ही है। लेकिन वी कांट स्टे विदाउट इट। तो व्हाट यू कैन डू इज डू प्री कंडीशनिंग एवरी डे। तो जो मैंने जो आपको प्रोसेस बताया 4 Okay, तरीका, हाँ। उसको मैंने नाम दिया प्री कंडीशनर। आप उसको रोज़ फॉलो करो, क्योंकि आपने बालों में मॉइस्चराइजर डाल दिया, तेल, हाँ। तो उसके बाद आप हीट लगा लो, दिन में 10 बार लगाओ, हाँ। सेफ फॉर हेयर। ओके। जैसे मेरे बाल हैं, आपने वैसे बता ही दिया, लेकिन और क्या हेयर रूटीन में फॉलो कर सकती हूँ? जैसे पहले धोना रोज़, धोना रोज। धोना रोज। ठीक है, ये और- मुझे लगता है सबके लिए ही है। ये तो बाल कम, हाइजीन तो सबके लिए ही है। बाल कम, हाँ। बाल ज्यादा, हाँ। बाल कर्ली, हाँ। बाल सीधे, हाँ। बाल थिन, सबका एक ही आंसर है, सफाई रोज करो। सफाई रोज करो। नॉर्थ इंडिया में रहते हो, सरसों का तेल सबसे अच्छा तेल, भारत का तेल, सरसों का तेल। अगर किचन में इतना सारा सरसों का तेल है, हाँ। तो कुछ सोच समझ के सरसों का तेल वहाँ है ना, हाँ, तो उसको थोड़ा सा- बाथरूम में भी लेके आ जाओ। हाँ, बाल में भी जरूरत है बाथरूम में लेके आ जाओ यार। हाँ। पहले होता था हमारे इंडिया में एक कल्चर चलता था, हमाम कल्चर। हाँ। तो पहले लोग हमाम में जाते थे, हाँ। और क्या करते थे, एक मग का पानी डाल के ऑयल मसाज कराते थे, है ना, ऐसे ही करते थे। हाँ। उसके बाद में कोई भी साबुन लेके नहा धो के निकल जाते थे। किसी ने मॉइस्चराइजर यूज नहीं किया। पर वो ऑलरेडी आपके अंदर मॉइस्चर उस ऑयल से आ हो गया। हाँ। उस Natural टाइम moisturizer। स्किन डिजीज नहीं थी, आजकल है। हाँ। समझ आया हमारा प्रोडक्ट्स का रोल कितना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। और ये माइंड है ना, ये सारा का सारा प्रोडक्ट बेस बन गया। यहाँ स्किल खत्म हो गई, ये स्किलिंग बहुत जरूरी थी। स्प्लिट एंड्स, ये भी बहुत बड़ा सवाल। स्प्लिट एंड्स, सीजर, हाँ, मतलब ऐसा होता है क्या कि कई सारे हेयर स्टाइलिस्ट भी बोलते हैं कि अगर स्प्लिट एंड्स आपके आगे तो हेयर ग्रोथ नहीं होती फिर उसके बाद। क्या उसका और पता- कई लोगों की तो अगर 1 महीने में उन्होंने कराया, 1 महीने बाद ही स्प्लिट एंड्स आने होता शुरू हो होता जाते क्या हैं। है, उसका क्या रीजन है? होता क्या है कि जब हमारे बाल हेल्दी होते हैं, हाँ। हमारे बाल यूं ग्रो कर रहे हैं। जब हमारे बालों में स्प्लिट एंड होते हैं, हमारे बाल यूं ग्रो करते हैं ऊपर। हाँ। देखा डिफरेंस क्या है? हाँ। क्योंकि बाल हमारे ये खुले पड़े हैं, तो वो यूं ग्रो कर रहे हैं। और जब हमारे बाल ऐसे बंद हैं, यूं ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे जो स्प्लिट एंड हैं, हमारे बालों के लिए इतनी हानिकारक है। मतलब आप बालों को ग्रो करना चाह रहे हो, और ग्रो करने के चक्कर में आप बाल नहीं कटा रहे हो, उससे उल्टा रहा है। बाल ऐसे ग्रो नहीं कर रहा, बाल ऐसे ऊपर ग्रो कर रहा है।
तो बालों को कटाना बहुत ज़रूरी है। और कब कटाना चाहिए? महीने में 3 बार, सॉरी 3 महीने में 1 बार ही बाल। अच्छा, बहुत महीने में नहीं 3 नहीं बार नहीं, तो अगर आप बहुत स्टाइलिश हैं तो रोज कटा लीजिए क्योंकि जितना बाल कटेगा ना इतना ग्रो करता ये है। मुझे लगता है ये लड़कों के लिए ज्यादा लागू नहीं, सबके होता है। लिए, सबके अच्छा, लिए, सबके सबके लिए। लिए। ओके, जितनी सीजर लगेगी इतना कईयों को बाल ये भी ग्रो शिकायत करेगा। होती है कि हमारे तो बाल ही नहीं उग रहे हैं, तो कटाएं कहाँ से? कैंची लगाओ। दिस इज द बेस्ट कंडीशनर, हाँ। दिस इज द बेस्ट शैम्पू, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन, दिस इज द बेस्ट हेल्थ। जितनी कैंची लगेगी इतना बाल ग्रो करेगा। जावेद जी, आपने खुद भी देखा होगा आजकल बहुत सारे युवाओं को आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के हेयर कलर्स होते हैं, कोई नारंगी, कोई ब्लू, कोई अलग अलग डिफरेंट, और अच्छे हैं। वाइट कलर भी आजकल अच्छे बहुत हैं, चल रहा है। अच्छे हैं, सब अच्छे मतलब हैं, आर दे सेफ? सब अच्छे हैं, ये बालों को नुकसान नहीं करते? सब अच्छे हैं, प्रोवाइडेड द डॉक्टर, द हेयर डॉक्टर, ही इज ओह। बेस्ट। क्योंकि एक रॉन्ग केमिकल आपको आपके गंजा बाल का- करेगा, हाँ, आपको exactly. गंजा करेगा। एक रॉन्ग केमिकल आपके बालों का कलर निकाल देगा। सो यू नीड अ गुड डॉक्टर। हम नॉट सेइंग कि आपको सबको जावेद हबीब के पास जाना है, हाँ। बट यू नीड अ गुड डॉक्टर। बहुत सारी ब्रांड है ना, सबके पास जाओ। और आजकल की हेयर ड्रेसिंग चेंज हो चुकी है। जो हेयर ड्रेसर काम कर रहा है, दे ऑल आर क्वालिफाइड, बट स्टिल केमिकल के अंदर मे बी दे नॉट क्वालिफाइड। सो केमिकल के लिए मेक श्योर यू गो टू अ नाइस प्लेस। ओके, इसके अलावा थिक हेयर कि आजकल हम जितना भी काम करते हैं अपने बालों में, जैसे आप सारे ग्लैमरस प्रोफेशंस ही अगर आप देख लीजिए, तो जितना ज़्यादा काम होता है बाल उतने ज़्यादा खराब होता है। जितने ज़्यादा लोग मानते हैं कि आप कलर करते हो अपने बालों को, जैसे आपने पक्का डैमेज करेगा, डैमेज करेगा। अब वो थिन हो जाएंगे एकदम, आप उनको मोटा कैसे करेंगे? इतना स्वास्थ्य कैसे रख पाएंगे आप? देखिए, एक बारी बालों पे केमिकल लग क्योंकि गया, हाँ एग्जैक्टली, लग गया ना, लेयर उसकी डेवलप तो हो बाल गई। ये इतना मोटा था ना, हाँ, वो इतना shrink हो गया वो। श्रिंक हो गया, हो चुका है, हाँ, वो हो चुका है। हाँ। आप उसमें प्री कंडीशनिंग करो, हो सकता है कि ये मेंटेन रहेगा, ये मेंटेन रहेगा। लेकिन आप सोचो कि बाल दोबारा ये हमारा मोटा हो जाए, हाँ। मैं बहुत सारा ट्रीटमेंट कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज केमिकल का मतलब होता है बालों का मॉइस्चर निकालना, और जब बालों का मॉइस्चर निकल गया, क्योंकि बालों में 50% मॉइस्चर होता है, तो जब मॉइस्चर निकल गया तो बाल 50% बचता है। ये साइंस हम अगर समझ लेंगे ना, मुझे लगता है कि हम लोग इस कंट्री में ना एक कॉमन सेंस है बालों का, वो मिस हो रहा है यार। बालों की जो हेल्थ है ना, बालों की जो शाइन है ना, वो मॉइस्चराइजर है। और जब जो भी केमिकल लगेगा उससे सबसे पहले मॉइस्चराइजर निकालता है, और जैसे निकलेगा ना बाल आधा बचेगा। अब इसमें आप ट्रीटमेंट करके इसको बड़ा मोटा कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जावेद जी, डैंड्रफ भी बहुत बड़ा, जैसे डैंड्रफ आपने से पसीना, पहले डैंड्रफ कैसे सही पसीना, करें उसको? डैंड्रफ बहुत सारे पसीना, बच्चों को भी दिक्कत हो रही है डैंड्रफ आजकल। पसीना, डैंड्रफ पोल्यूशन। आंसर क्या है? धुलाई भाई, रोज, आप बाल रोज धुलाई रोज। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू कम यूज करो, मे बी वंस इन अ वीक। क्योंकि एंटी डैंड्रफ पता शैम्पू करता क्या है? हाँ। डैंड्रफ निकालता है, बाल निकालता है, ओह, बाल निकालता है। तभी मैंने क्या बोला, इसको कम यूज करो, वंस इन ए वाइल यूज करो। बट अगर आप मेरा सिस्टम को फॉलो कर रहे हो ना, हाँ। हो सकता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर हो गया है बहुत कम, क्योंकि डैंड्रफ तो जाएगी, बाल भी नहीं बचेगा। अच्छा, इसके अलावा जावेद जी और भी जो आजकल घरेलू नुस्खे हैं, हम लोग तेल तो आपने टाइम जिक्र है कर क्या? दिया। टाइम है क्या? हाँ हाँ, टाइम है क्या उसको लगाने का? अच्छा, आप ये पूछ रहे हो, मुझे लगा पॉडकास्ट में उसको लगाने का podcast में टाइम बहुत है time क्या? प्याज लगा रहे हैं बहुत बहुत सारे अच्छी लोग। चीज है, ये मैंने शुरुआत की है, अच्छा, ये ओके। मैंने शुरुआत की है। तो करी पत्ता भी कई लोग लगाते हैं, करी पत्ते का उसको खा लो या फिर ऑयल में मिक्स करके आप लगा लो, क्या वो भी अच्छा है? देखिए, मेन चीज पता क्या है? हमारी सोच। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको बाल पसंद है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा बालों के लिए। हमारी सोच क्या है? जब सुबह उठे हो ना, मैं अच्छा दिख रहा हूँ आज, और अच्छा क्यों दिख रहा हूँ? मेरे बाल अच्छे हैं, भूख लगेगी, स्माइल आएगी, और ये भूख लगेगी ना, डाइट पूरी हो गई, और स्माइल आएगी, यू आर सो पॉजिटिव, तो बाल कैसे टूटेगा? तो जो सुबह की पहली सोच है ना, जो सुबह के पहला ग्लांस है आपका फेस का, वो आपकी पूरी लाइफ है। अच्छा, इससे भी सवाल ये बन रहा है कि आजकल जो इतना वर्क प्रेशर है, उसमें इतनी क्यों? स्ट्रेस भरी मैं लाइफ काम आ नहीं गई। करता क्या? बिल्कुल काम सभी करते काम करते हैं, ये तो एक्सक्यूज है। हाँ। ये तो एक्सक्यूज है प्लीज। ये देखिए, अगर आपको बाल मेंटेन करने हैं, हाँ। टाइम तो देना पड़ेगा हैं। हाँ, प्लीज। ये सब एक्सक्यूज लेके क्यों चल लो? मैं पता क्या बोलता हूँ, जो सुबह का ग्लांस है ना, हाँ, स्माइली होना चाहिए। हाँ। और सुबह का मेरी जो लुक है ना, अगर स्माइली है ना, जिंदगी बहुत लंबी है और अच्छी चलेगी। आपसे मोटिवेट हो रहे होंगे बहुत सारे लोग इस वक्त। नहीं, मोटिवेशन नहीं है। आई थिंक ये ना मैं नहीं, एक बहुत इस सिंपल वर्क बात बता प्रेशर रहा में मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो इतने हंसमुख हो और हंसने के लिए मोटिवेट करते हो हूँ। आप। मैं महीने में 20 दिन ट्रैवल करता हूँ, हाँ, ठीक है? हाँ, मैं महीने के अंदर 20 दिन शायद 5-6 घंटे सोता हूँ। कहाँ प्रेशर नज़र आ रहा है बताओ ना मुझे? क्योंकि जब मैं सुबह सो के उठा था ना, हाँ। एक नया अवतार में जी आ रहा हूँ, पैदा हुआ हूँ मैं।
आज नई motivation ज़ील कहाँ से आ है, रही नए है? माइंड है, नई स्माइल है, हाँ। नया एक्सप्रेशन है फेस का। और ये एक्सप्रेशन है ना, ये आपको 24 घंटे लेके चलेगा। और जब रात को सोओगे ना, सो जाओ, और जब नेक्स्ट डे उठोगे ना, चार्ज होके उठो। तो खुद को जब आप शीशे में देखते हैं तो क्या कहते हैं? शीशे ही है सब कुछ। खुद के बालों को सबसे देखते हैं तो हैंडसम क्या- इंसान, सबसे हैंडसम नाई। जब भी अपने आप को शीशे में देखता हाँ। हूँ, मुझसे ज़्यादा हैंडसम नाई कभी पैदा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल सच बात है। और आपने बहुत सारे नाइयों को भी बहुत इंस्पायर किया और वो अब जावेद हबीब भी बनना चाहते हैं। बहुत बड़ी चेन आपने यहाँ पर खोली, बहुत सारा काम आपने यहाँ पर किया। मुझे लगता है आज बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपने यहाँ पर दिया। इसके अलावा मैं आपको ना आपने- इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देना चाहता हाँ। हूँ। मेरी ना जो लीगल सैलून है ना, वो सिर्फ 1000 चलती हैं, बट मेरी जो इलीगल सैलून हैं वो 10,000 चलती हैं। इलीगल वो किस तरीके मतलब से? इलीगल उन्होंने हमारा कोर्स किया हुआ है, Okay. और उन्होंने मेरा नाम यूज़ कर लिया, तो मेरी वो 10,000 तो वही चलती हैं। और हमारी जो ब्रांड है हाँ। लीगल सालों के अंदर, हर साल 3 से लेकर 4 मिलियन हेयर कट होता है। और इलीगल में कितना होता होगा 30 to 40 मिलियन। मतलब आप सोचो, दुनिया की किसी ब्रांड में इतना बाल नहीं कटता है, और इतना बाल कटता है कि मैं उसको पकड़ के ना चांद पे जा सकता हूँ, इतने सारे बाल हैं। ओहो। देखा बालों की पावर कितनी है। हाँ। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक आपने ट्रेनिंग दी होगी वैसे? हर साल हम लोग 10-15 हज़ार लोगों को ट्रेन कर देते हैं हर साल। ओके जावेद और जी, ये अब जो अभी आपने यहाँ जिक्र किया कि आपके नाम का कई लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको लगता है कि वो जावेद कोई हबीब के बुराई सैलून नहीं, में जा कोई रहे हैं। बुराई नहीं है। नहीं, पर बुराई नहीं है, मैं ये मानूंगी। लेकिन कुछ लोग आपसे ये भी पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि कैसे पता चले हमें ओरिजिनल जावेद हबीब में जा रहे हैं या फिर इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इतना सोच क्यों रहे हैं? हाँ। वो 10,000 जो सालों चल रही हैं, हाँ। बेचारों का घर तो चल रहा है, इतना तो सोच क्यों रहे हो? और अगर उसने इतनी ट्रेनिंग की है मेरे इंस्टीट्यूट से अंदर, हाँ। कुछ तो अच्छे बाल काटने सीखे होंगे। हाँ। और अगर सच्ची में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात करना चाहते हैं, चेक माई वेबसाइट, वहाँ से पता चलेगा कि कौन सी मेरी सालों हैं, कौन सी मेरी सालों नहीं है, वहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा ओके, अब मेरे पास कुछ सेट है यहाँ पर, कुछ गुडी क्वेश्चन है, कुछ कड़क Please, सवाल एकदम please, पूछूंगी मैं please. आपसे। अच्छा, गुडी क्वेश्चन में तो यही है सबसे पहले, ये बिजनेस आइडिया कैसे आया आपको? बिजनेस आइडिया ऐसे आया कि आपने वैसे जब बताया भी, लेकिन मैं चाहूंगी ऑडियंस के लिए एक बार फिर से आप बता दें। उन्हीं के ही सवाल है, मेरे सवाल नहीं है अब। बिजनेस आइडिया ऐसे नहीं आया, बिजनेस आइडिया ऐसे हुआ जब मैं लंदन में पढ़ता था, जब मैं हाँ। बाल काटने का काम सीख रहा था। तो सारे एशियन लोग सारे के सारे मैकडोनल्ड में काम करते थे, तो मैं भी काम करता था। तो मैं वहाँ देखता था कि मैकडोनल्ड कितना स्मूथ चलता है। अब वो स्मूथ कैसे चलता है? बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो वहाँ से आइडिया निकल के आता है कि अगर आप सिस्टम क्रिएट कर लो, आप किसी भी धंधे को बहुत बड़ा कर सकते हो। तो तभी जब मैं इंडिया वापस आता हूँ, मेरा जो पहला स्टेटमेंट था वो पता क्या था? मुझे बालों का मैकडोनल्ड बनना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे सिस्टम क्रिएट करना है, और वो मैंने सिस्टम क्रिएट किए हैं। अगर आज मेरे 1000 सालों चलते हैं, 150 सिटीज़ में चलते हैं, 27 स्टेट में चलते हैं, और 3 से लेकर 4 मिलियन हेयर कट होता है। इसका मतलब क्या है कि माई कंपनी इज़ अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी। उसके लिए क्या है? स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मेरे कम से कम 60-70 स्कूल चलते हैं, जहां हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि बाल काटना आर्ट नहीं है, नंबर 1। आपकी मैं खुद की भी स्टोरी जानना चाहूंगी। वो जो आपने कहा था मैंने एमबीए, मुझे पेड एमबीए मिला है, वो स्टोरी में जानना स्टोरी ये है कि लोग बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपने एमबीए कहाँ से किया? कहाँ से किया एग्जैक्टली? तो इतना बड़ा बिजनेस तो वेंचर मैंने उनको आंसर दिया कि मैंने लाइव एमबीए किया है मैकडोनल्ड के अंदर। तो मतलब आप सोचो, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे इसकी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन मैं सीख रहा था। हाँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा एमबीए कहाँ है? मैकडोनल्ड के अंदर है। वहाँ से आपको बिजनेस आइडिया मिला और फिर आपने इसको यहाँ पे सेट किया। सेट किया, सिस्टम क्रिएट किया पहले। ओके ओके। दूसरा एक क्वेश्चन है, ये राहुल कोई है, वो पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ यू क्रैक द फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन? एग्जैक्टली दिस इज वी हैव मास्टर फ्रेंचाइज इन एवरी स्टेट्स। तो हमारा जो how? मास्टर फ्रेंचाइज जो है ना, क्योंकि आपको उसके लिए खुद भी ब्रांड बनना पड़ेगा। और वैसे आपने अपनी स्टोरी यहाँ शेयर की, लेकिन फिर भी इतना फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन, और कितने तो आपने बोला कि इलीगल भी चलाते हैं। 10,000 मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये 20-25 हज़ार भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। एक सिस्टम बना हुआ मेरा। हमारे मास्टर फ्रेंचाइज होते हैं, हमारे पास कम से कम 500 लीड्स आती हैं फ्रेंचाइज की, हर महीने 500 लीड्स आती हैं। और ये हमारी 500 लीड्स होती हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू आवर एमएफ। वो एमएफ जाके वो लोकेशन चेक करता है, पार्टनर से बात करता है, वहाँ से पता चलता है कि हमें किसको फ्रेंचाइज देना है। बट अभी भी हमारा एवरेज 10 सालों खुलता महीने का। 10 सालों खुलता महीने का। 10 सालों का मतलब पता क्या होता है? एक सालों में 10 लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं 100 जॉब्स एवरी मंथ। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? स्कूल चल रहे हैं ना, हम लोगों ने एक नर्सरी क्रिएट की हुई है, जहाँ लोग काम कर रहे हैं, जो है ना, जहाँ बाल काटना सीख रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग दिया। मतलब आप उनको इतने सारे स्टेट्स में जाते हैं, उतनी बार मैं सब जगह जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। मैं, मेरा काम ही है, मैं रोज़ घूमता हूँ।
मतलब आप सोचो ना 27 स्टेट में मेरी सांसें चलती हैं। हाई ऑन एनर्जी, मतलब इतने फुल्ली मैं आप बाल एक खाता तो- हूँ बाल खाता हूँ, बालों को फील करता हूँ। नहीं, आई थिंक रीजन क्या है कि बिकॉज मैं इस हाँ, प्रोफेशन what's को the reason? ब्रीथ करता हूँ, मैं ब्रीथ मतलब कोई करता हूँ। और होता आपकी जगह तो मैं मुझे लगता है कि वो शायद ठीक है ऐसे थोड़ा सा नहीं, डल सा एक वो होता, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी अभी वो सक्सेस शुरू नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है वो exactly, success ऐसा शुरू लग नहीं रहा है हुई अभी। बिल्कुल आप एकदम वो नए जावेद, अब यंग जावेद हबीब से हम बात मैं कर रहे हैं। यंग रहने वाला हूँ हमेशा, और मैं ऐसे यंग ही वापस बिल्कुल, जाने हम वाला हूँ चाहेंगे, बालों हम के चाहेंगे, साथ, बिल्कुल और जावेद। इसी एनर्जी के साथ। जब नया बच्चा पैदा होता है हाँ। तो क्या होता है, मूवमेंट के साथ आता है, बालों के साथ आता है। कुछ लोग हंसते हुए आते हैं, कुछ रोते हुए आते हैं, तो मुझे हंसते हुए वापस जाना है। और अल्लाह ताला बोले ये वही इंसान है जिसको मैंने भेजा था। हाँ। I think और ये मुझे अपना ऐसा- मकसद पूरा करके आया। मकसद पूरा करके हर आया। इंसान का एक मकसद होता है, इसीलिए वो धरती पर है। बस तो मेरा मकसद ये, मेरा आपका मिशन एक क्या है, मकसद था। मेरी बाल काटने की कौम है, मुझे उसके लिए काम करना है। एक अगला सवाल जो आ रहा है, सक्सेसफुल बिजनेस टिप्स अगर आप किसी को कुछ देना चाहें। मेहनत करो, मेहनत करो सोल के साथ। ये जो सोल है ना, ये आपको बताएगा कि सच्ची में। और जब रात को सोते हो ना, अच्छी नींद आए, पता है इसका मतलब क्या होता है, आज मैंने अच्छा काम किया है, आज मैंने किसी को चीट नहीं किया। रात को अगर अच्छी नींद आ गई ना, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा एक और सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब आप ही से वो सवाल है, आपके बाल इतने घने कैसे हैं? मेरे बाल मैं रोज धोता हूँ। हाँ, स्वच्छ है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मुझे लगता है है। इसका सवाल का जवाब दे दिया है पहले जावेद जी ने कि वो हाइजीन आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और सवाल है, आप अपने बालों में क्या तेल लगाते हैं? मैं सरसों का तेल लगाता हूँ। ओके, सरसों का तेल बहुत अच्छा तेल है, सरसों का तेल यूज़ करता हूँ मैं। मुझे लगता है इससे अच्छा तेल नहीं है, और मेरी स्किन भी बहुत अच्छी है। मतलब कई लोग ना बाल में तेल तो लगाते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें खाते भी हैं। मैं बाल के लिए ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ये पी रहा हूँ। मैं पक्का कुछ detox अच्छा type का ब्रेकफास्ट कुछ। करता हूँ। क्या डिटॉक्स है, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड निकलने शुरू हो गए यार। ब्रेकफास्ट आप अच्छा करते हैं। अब ये भी सवाल होगा, जावेद जी ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? असली घी, आ, असली घी, परोठा, रोटी, मतलब पूरा देसी खाना खाता हूँ। Okay. पूरा का पूरा देसी खाना खाता हूँ। and बहुत सारी then दाल you have खाता your हूँ। lunch, then dinner. दाल खाता हूँ, फ्रूट नहीं, सब्जी खाता हूँ, Okay. मीट नहीं खाता हूँ। अब समझो इस चीज़ को। पानी बहुत पीता मतलब हूँ। इस लिहाज से आप खाते हैं कि आपके बालों के लिए अच्छा है, या आप मस्त नहीं होके नहीं नहीं, खाते मस्त हैं? होके खाता हूँ, मस्त होके खाता हूँ। कई लोग लोग सोचते हैं डाइट ना, बड़ी मेंटेन करते हैं कि व्हाट यार यही डाइट, खाना व्हाट है। डाइट, ये काम कर रहे हो ना 20 घंटे, डाइट की जरूरत, डाइट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं तो डाइट मैं इतना मीठा खाता हूँ, इतना मीठा खाता हूँ, इतना मीठा खाता हूँ, मतलब अगर खाना इतना है हाँ। तो मीठा इतना है। ओह, अब बोलते हैं कि मीठा अगर आप ज्यादा खाओगे बाल झड़ जाएंगे। ऐसा है क्या? ये भी कहानियां बना रहे हैं। एग्जाम्पल देखो ना, ये मैं जो कहानी एग्जाम्पल देखो ना, सैंपल देखो ना। आप भी मीठा खा सकते हैं, यू आर अलाउड टू ईट स्वीट। तो ये देख लीजिए, आपको उदाहरण यहाँ पे मिल गया जावेद जी के बालों का। हाँ, बाल के अलावा एक सवाल आया जो मैं भी पहले आपसे बोल रही थी, बाल के अलावा यंग दिखने के लिए आप क्या खाते हैं या क्या लगाते हैं? मैं बालों का रोमांस करता हूँ। ओह, ये जो रोमांस वर्ड है ना, मैं बालों का रोमांस मैं करता सुन भी हूँ। रही थी, आपने कहा अगर बाल नहीं है तो रोमांस नहीं है लाइफ। बिल्कुल नहीं ना, बहुत अच्छी बात बोली है। ये आपने ही कहा था। ये मैंने ही बोला है। हाँ हाँ हाँ। ये मैंने ही बात बोली है। मतलब क्या मैं बालों का देख- रोमांस करता हूँ। हाउ? जब सुबह उठ के देखता हूँ ना शीशे में, मैं इतना हैंडसम नजर आ रहा हूँ, दैट्स अ रोमांस। और जब रोमांस नजर आ रहा है, बिजनेस अच्छा हो रहा है। अच्छा, पहले वैसे हम लोग, आपने की ये बात बिल्कुल सही है, हम लोगों ने जितनी मूवीज देखी, हीरो ऐसे ही करते हुए आता है। हीरो ऐसे हीरोइन ही, बाल लहराती हुई जब किसी लड़की जब किसी हीरोइन को पटाना होता है, हाँ। ऐसे बाल करेगा, ऐसे ही करेगा। एग्जैक्टली कपड़ों की बात नहीं करेगा, हाँ, पहले बालों की बात होगी, करेगा। और बाल वो ऐसे टर्न हो रही है तो उसके बाल हिल नहीं, रहे हैं। ये स्टाइल, और विदाउट ये बाल आप स्टाइल। हीरोइन को नहीं देख सकते, ना ही किसी हीरो को देख सकते हैं, तो बाल की यही अहमियत है। और जावेद जी जिसके ने सर में बाल नहीं है ना, वो हीरो कभी बना नहीं है। ओके, अब कुछ कड़क सवाल। Yes, please. ये एकदम कड़क सवाल है। Please. सबसे पहला सवाल तो यही है, ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पूछा है, जो थूक वाला इंसिडेंट हुआ था। मैं सेमिनार करता हूँ, मैं स्टेज का एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ। तो जब स्टेज पे हम लोग जाते हैं ना, कभी कभी बहुत सारी मजाक करते हैं, तो एक एक्ट था, वो कॉमेडी एक्ट था। लेकिन सवाल इसमें ये था लोगों का कि आपने क्या सोचा उस वक्त, क्या आपके दिमाग में क्या था? कुछ नहीं था, एक एक्टिंग कर रहा था सर, एक एक्टिंग की थी, वो एक एक्ट था, थूका नहीं था, थूका नहीं था वो, ओके, एक अच्छा। एक्ट था, थूक नहीं थी, लेकिन थूक नहीं था वो एक एक्ट था। और वो एक्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? मजाक ये कर मेरा रहे थे सवाल। स्टेज के ऊपर। देखिए 4-5 घंटे के जब आप सेमिनार करते हैं ना, आप कुछ कॉमेडी क्रिएट करते हैं, हाँ। वो ऐसा लगता है कि सच्ची में कुछ ऐसा हो गया, लेकिन तब भी मैंने माफ़ी मांगी थी वो, लेकिन मैंने थूका नहीं था, वो एक एक्ट था। ओके ओके, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था, बट बहुत मैंने माफ़ी मांगी। controversies देखिए हम लोग में भारत के पार्ट है ना, हाँ। अगर किसी का सेंटीमेंट हुआ है तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मैंने किया नहीं था। हाँ, हाँ। लेकिन उसमें क्या बुराई है, अगर मैंने हाँ, माफ़ी मांग ली, हाँ। कोई बुराई नहीं है इसके वो अंदर। मामला वहीं पे ओ, खत्म हो गया। अच्छा जावेद जी, इससे एक और सवाल यहाँ पर आ रहा है, थूक जिहाद आपने बहुत सुना होगा इस दौरान, आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ एक कंट्रोवर्सी ऐसी हो चुकी है, आपने हालांकि कहा वो एक एक्ट था, वो ऐसा कुछ किसी को इंटेंशनली नहीं किया गया था,
थूक जिहाद जो रोटी बनाते हुए आपने कई सारे रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, होटलों में देखा होगा, लोग थूक देते हैं रोटी में और उसके बाद वो साइड रख देते हैं और वही परोसी जाती है। It's wrong. दिस इज रॉन्ग This अकॉर्डिंग टू 100% wrong. 100% wrong. पर क्यों ऐसे लोग करते आई डोंट नो वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या सोच के कर रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। हमें नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग ना ह्यूमन है पहले, हाँ हम पहले ह्यूमन है, और कोई भी चीज़ किसी को हर्ट करती है ना, हम क्यों कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा क्या होगा बताओ मुझे, उसका फ़ायदा क्या होगा? ये तो फालतू की बातें हो रही हैं। काम करो ना, इतना टाइम है क्या ज़िंदगी में? है क्या? देखिए ज़िंदगी एक दिन की, हाँ ज़िंदगी 10 घंटे की, उस 10 घंटे के अंदर अच्छा काम ही कर लो। क्या नॉनसेंस कर रहे हो? उस नॉनसेंस की वजह से अफेक्ट कितने लोगों को पड़ता है, उसके बारे में सोचो, बहुत सारे। उसके बारे में सोचो। जन्नत भी यही है, हाँ अच्छा काम करो ना। जावेद जी, अब अगला सवाल ये है, आपके नाम पे कई सारे लोग जावेद हबीब का नाम इस्तेमाल करते हैं और क्वालिटी ख़राब देते हैं और कई लोग वहाँ पर जाते हैं, तो उससे कैसे निपटें? मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मेरा वेबसाइट चेक कीजिए, मेरी इज़ इट ए लीगलाइज सालों, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ओके ओके, इसके अलावा एक और सवाल है, ये मैं नाम भी इनका ले लेती हूँ, जिनी भिंडे हैं। Okay. ये नाम, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ही इज गिविंग दी 200 रुपीज बट द कट इज सो बैड, डोंट लास्ट नेक्स्ट डे, इट विल बी हेल्पफुल इफ यू आस्क। देखिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जितने लोग काम कर रहे हैं ना, हाँ। उनकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, हाँ अच्छी स्किल होनी चाहिए। हमने उनको ट्रेन किया है, हाँ हम लोगों ने इतने लोगों को ट्रेन किया है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जावेद हबीब बनेगा, हो सकता है कि उनका मोटिव चेंज हो चुका है, मुझे जल्दी बाल काट के पैसा कमाना है, हाँ और इतनी सारी पॉपुलेशन है। इफ़ यू आर नॉट कमिंग बैक, आई एम ओके, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज एक स्माइली क्लाइंट हाँ 10 लोगों को भेजता है। एग्जैक्टली, द बेस्ट मार्केटिंग इज दिस। ये चीज़ आप बताते हैं अपने क्लासेस में? हमेशा बोलता हूँ मैं, एक अच्छा क्लाइंट क्रिएट करो, 10 लोग आएंगे, 10 अच्छे क्लाइंट क्रिएट करेंगे, 100 आएंगे। तो आपकी जो मार्केटिंग क्या है, एक सिंगल क्लाइंट जो स्माइल दे के जाए आपको। So who's a good hair artist according to you or hair Everyone, stylist? all are good, all are very good. नहीं, जो किसी को नाराज कर दे, मुझे लगता नहीं, है all वो are तो- good. I don't think so. इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है उनका सोचने का तरीका जैसे आर्टिस्ट होता है, हाँ। हर आर्टिस्ट डिफरेंट है, they all are very good. ओके, एक और सवाल है, ये कुशाग्र दीक्षित हैं, वो आपसे कर रहे हैं कि प्लीज आस्क जावेद जी व्हाई ही चार्ज हिज हेयर कटिंग सर्विसेज वेरी हाई इवन इन स्मॉल टाउन। No, I don't. I think I'm not. I don't agree with this. शायद 99 रुपीज वाला I don't agree with this at all. okay. देखिए हम लोगों ने प्राइसिंग कैसे डिसाइड हाँ। करते हैं हम लोग, हमने उसको टियर बेस किया हुआ है। हाँ तो हमारी जो मेट्रोज हैं उसका प्राइस डिफरेंट है, हमारी टियर 1 सिटी है उसका प्राइस डिफरेंट है, टियर 2 का डिफरेंट, टियर 3 का डिफरेंट है। लेकिन जो हमारा प्राइस है वो जो आपकी लोकल सैलों में काम होता है ना, उससे 10-15% हायर है। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस कंट्री का हर इंसान मुझसे बाल कटाए, मेरी ब्रांड में बाल कटाए, तो मैं एक्सपेंसिव क्यों रखूँगा? मेरा प्राइस बहुत ही भारतीय है, इंडियन है। बहुत सारे हम ट्रेडिशनल हेयर फॉर्म से निकल कर अब इधर आए हैं। आपने तेल का जिक्र किया, पहले तो लोगों की बड़ी बड़ी जुल्फें होती थी, बड़े बड़े लंबे काले घने बाल होते थे, आज बहुत कम वो देखने को मिलते हैं। आज के लोग, आज के युवाओं को आप क्या कहेंगे, बड़े फैशन में वो रहते हैं, लाइफस्टाइल, छोटी हेयर स्टाइल, बड़ी हेयर स्टाइल, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में पता क्या होगा कि हम लोग ना मशीन बन गए, हाँ हम लोग रॉबोट बन चुके हैं, हाँ और उसके अंदर टाइम नहीं है। आपने देखा तभी बाल छोटे होने शुरू हो गए। पहले बाल लंबे थे, आपके दादी Time के नहीं बाल है, बिल्कुल लंबे सही थे, कहा आपने, हाँ। बाल छोटे हो गए। वक्त नहीं है बालों के लिए। ठीक है, जब छोटे बाल होते हैं उसके अंदर कट तो बहुत लिमिटेड है। इंडिया में कितने कट, 3-4 कट ही होते हैं। जैसे आपका कट है, या तो 1 लेंथ होगा, या यू कट होगा, या फेदर कट होगा, या स्टेप कट होगा, या सम फ्लिक्स होगा। तभी कलर आ गया, हाँ तभी कलर है। देखो कलर क्या है, एक तरह का लिपस्टिक है बालों की, हाँ और उससे क्या होता है, आपका जो समझ फेस होता आ है इनहेंस हो जाता है। हाँ तभी कलर आया। बट कलर बालों के लिए बुरा नहीं है। जिसने किया था हो सकता है उसने बुरा काम किया है। ओह तभी क्योंकि बाल छोटे हैं, बांध नहीं सकते, आपको स्टाइलिंग प्रोडक्ट चाहिए, हाँ, जेल चाहिए, मूस चाहिए, स्प्रे चाहिए, पता नहीं क्या क्या और ये इतने चाहिए, ज्यादा लगने लगे बाम कि लोगों के- चाहिए। हाँ, बाल खराब हो रहे हैं अब। उससे क्या हो रहा है कि आप लोगों ने बालों को ब्लॉक कर दिया, तभी आजकल आप बाल ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं। इसके रीज़न समझते हैं कि ये स्टोरी है क्या, Natural खाना नहीं products है। नहीं है उनमें, हाँ नेचुरल प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगा कि वो ना जैसे वैक्स है, हाँ वो सोचते हैं वैक्स ऑयल है, हाँ
ठीक है, उन्होंने तेल के तो लगा दिया, जैसे तेल पे लगाया उसने ब्लॉक किया। हाँ, लड़के आजकल बड़ा यूज करते हैं वैक्स, स्पाइक्स चाहिए ये स्पाइक्स के लिए। आपकी तो मुझे लग रहा है नेचुरल मैं तो नेचुरल बाल ऐसे ही रहते हैं। मैं तो सुबह सोता हूँ तब भी मेरे बाल ऐसे हैं, रात को सोता हूँ तब भी बाल ऐसे रहते हैं मेरे। बट बहुत अच्छे से वेल मेंटेन अच्छा है। और कट आपका है, जो सीक्रेट है वो अच्छा हम सबको कट पता है। चल गया। हाँ पता हाँ, अच्छा ये- कट है। अच्छा कट हेयर कैसे लें? मतलब फेस के हिसाब से लें या फिर नहीं। बालों के हिसाब से लें? बाल फेस तो नजर आता नहीं मुझे तो, मैं तो सिर्फ आपके बाल देखता हूँ। अगर मैं आपके बालों को करेक्ट कर दूँ, हाँ देखिए अगर आपके बाल कर्ली बाल हैं, हाँ आपको सच में बाल फ्लैट चाहिए, ये हाँ। सिंपल बात है। अगर आपके बाल सीधे बाल हैं, आपको बाउंस चाहिए। ये दो चीज़ें काम करती हैं, इन दो चीज़ पे काम करो, ये हमारा फेस है ना, ये खुद ही फ्रेम हो जाएगा। मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे सिर्फ बाल नजर आने चाहिए, फेस नजर आना नहीं चाहिए। मैं मेकअप आर्टिस्ट कोई हूँ, हाँ। तो ये चेहरा चल रहा है ना, हाँ। फेस देख के बाल काटते हैं, नहीं बाल देख के बाल आजकल काटो। बहुत चल रहा है ट्रेंड कि आपके ऊपर ये बाल अच्छे बाल लगेंगे, देख के आप बाल bangs काटो, करवा लीजिए। बाल देख के बाल काटो, बाल देख के बाल काटो। नॉट फेस देख के बाल देख के बाल काटो। So, आपके सारे टॉप सीक्रेट्स हमें पता चल नहीं, गए इस बहुत जावेद जी। सिंपल है, कॉमन। आई एम हेयर एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ फेस एक्सपर्ट। तो मुझे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन है, हाँ। लेकिन मुझे पता आपके बाल कौन है। अभी आप मेरे बाल देख के क्या बता पाएंगे? आपको मेरी सीजर चाहिए। ओ आप देखिए आपका जो प्रोफेशन है ना, हाँ। उसको समझते हैं, वो सिर्फ स्क्रीन है। हाँ इसका मतलब पता क्या है, ये अच्छा होना चाहिए। हाँ तो यहाँ लेंथ काम नहीं करती। हाँ। तो मैं सबको एडवाइस क्या करूँगा, कीप अ नाइस कट इस लेंथ का, ओ शोल्डर लेंथ। ये लेंथ का, ओके ओके क्योंकि स्क्रीन तो यही है ना, हाँ, exactly. आपने क्या पहना हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये समझना बहुत जरूरी है हमारे इंडियन एंकर को। हाँ, ये है हमारा, ये स्क्रीन जो है ना, हाँ। ये आपका स्टाइल होना चाहिए। ओके, आऊंगी आपकी कैंची के पास, मुझे आने की जरूरत है। एक बारी मेरी कैंची लग गई ना, बार बार आओगे। जावेद जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी आपकी कैंची के पास। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपसे आज इंस्पायर भी हुए होंगे, बहुत सारे हेयर सीक्रेट्स और जो गलतियां अब तक हम करते आ रहे थे वो भी आज बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता चली होगी। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब थे, बालों से जुड़े हुए। तो यहाँ पर वाइट बाल हैं, बाल टूट रहे हैं, डैंड्रफ है, सारे सवालों के जवाब आपने दिए और मुझे लगता है बहुत नेचुरल। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, सारे ingredients एक चीज़ और natural बोलूँगा, आपने अगर आपके बालों में पैचेस हो गया, हाँ। डोंट गो टू अ सैलून, गो टू अ डॉक्टर। ओके हम लोग सिर्फ बाल काटने का काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पैचेस हो गया, एलोपेशिया हो गया, गो टू अ डॉक्टर। हमारा काम सिर्फ कैंची है, हाँ। वो डॉक्टर का काम है बालों को उगाना। कई लोग गलतियां करते हैं, वो पहले हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, नहीं, हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं कि अब क्या करें, या फिर उसमें पैचेस लगवा लेते हैं। हम ना ही हैं सिर्फ। जावेद जी थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। और अगर कोई दर्शक यहाँ पर और भी कोई सवाल करना चाहते, देखिए मैंने आपके बहुत सारे सवाल जावेद जी से आज यहाँ पर किए, इसके अलावा भी अगर आप कोई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और जैसा जावेद जी ने कहा, बाल नहीं है तो रोमांस नहीं है, तो रोमांस अगर आपको लाइफ हेयर इज रोमांस, हेयर इज रोमांस। इज रोमांस, ये उनकी टैगलाइन है, हेयर इज रोमांस। अगर आपको रोमांस चाहिए लाइफ में, सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर बॉयफ्रेंड चाहिए, तो आपको बाल रखने जरूरी है और बाल के लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, Thank you. हमारे साथ जुड़े कड़क पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद, हंसते रहो। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू, थैंक यू।